Hello everyone. Today going to explain you internal structure of ear of human. Basically, this ear is divided into three parts. The first one is to be termed as external ear. This external ear contains ear pinna. So this is ear pinna. Then followed by auditory canal. So this is auditory canal. From here to here, we will be using the term external. This is external ear. Then, this external ear is again, we can say, the separated with the middle ear by this membranous structure termed as tympanic membrane. It is little bit oblique. ये ऐसे तिरछा ही बनाया जाता है क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी होती है। ये मिडिल पार्ट, दिस पार्ट इज टू बी टर्म्ड एज मिडिल ईयर, यहां से यहां तक टर्म्ड एज मिडिल ईयर. मिडिल ईयर इंक्लूड्स 3 ईयर ऑसिकल्स. गोइंग टू ड्रॉ वन बाय वन. सबसे पहले हैमर शेप्ड एक बोन जिसका नैरो पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ और ब्रॉडर पार्ट यानी हैमर के शेप्ड का जो हैमर वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ. ईयर ऑसिकल सेकेंड वन एनवल शेप्ड जिसको हम इनकस के नाम से जानते हैं एंड इट्स ब्रॉडर एंड इज टुवर्ड्स द हैमर साइड एंड द नैरो एंड इज टुवर्ड्स द इनर साइड. थर्ड बोन या थर्ड ईयर ऑसिकल termed as stapes, stirrup shaped, shortest, सबसे छोटी. मिडिल ईयर का ये हिस्सा जहां पे ये स्टेप्स अटैच हो रही है वहां पे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग पाई जाती है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ मेम्ब्रेनस कवरिंग termed as the oval window and then it opens into internal ear. First of all, going to do the labeling of this part. थोड़ा सा इजी पार्ट है. इसको हम लोग कहते हैं ईयर पिन्ना. द मेन फंक्शन ऑफ ईयर पिन्ना इज टू रिसीव साउंड वेव्स. ये ईयर पिन्ना का कैरेक्टर इट इज स्पेशली देयर इनटू द मैमल्स ओनली. ये बर्ड्स में भी नहीं पाया जाता, केवल मैमेलियन कैरेक्टर है. शेप वेरिएबल हो सकता है. एलिफेंट में आप देखिए ईयर पिन्ना फैन शेप्ड होता है. रैबिट में देखिए थोड़ा फनल शेप्ड होता है. फनल शेप का मतलब कुछ ऐसा होता है. और ह्यूमन का स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है. इवन इन केस ऑफ बर्ड्स, यानी अगर हम बर्ड्स बनाएं, बर्ड्स की बीक कैसे देखें, और ये हेड वाला पोर्शन हो गया, ये आई हो गया, ये नेक पार्ट हो गया, तो यहाँ पे ईयर पिन्ना एब्सेंट है. ऑडिटरी कैनाल यहाँ छोटी सी है लेकिन ईयर पिन्ना नहीं है. सो ईयर पिन्ना इज द मेमेलियन कैरेक्टर, केवल मैमल्स में पाया जाता है. और इस वाले पार्ट को जो ये बना हुआ है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑडिटरी कैनाल. इस कैनाल के अंदर वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं और वो इस कैनाल के अंदर जाने वाली एयर को जर्म से फ्री करने का काम करती हैं. सो वैक्स सिक्रीटरी ग्लैंड, इस ग्लैंड के नाम को, इस ग्लैंड को सेरोमिनस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है. यहां बाहर निकाल लेते हैं. इस ग्लैंड को सेरोमिनस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है. CERUMINOUS, सेरोमिनस ग्लैंड. थोड़ा इसे डार्क करते हैं. सेरोमिनस ग्लैंड. नेक्स्ट, इन एयर ऑसिकल्स को मिडिल एयर में जो फर्स्ट एयर ऑसिकल है इट इज टू बी टर्म्ड एज मैलियस, LLEUS. सेकेंड वाली का नाम इनकस, INCUS. और थर्ड वाली का नाम स्टेप्स. एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम्स में कि द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज द स्टेप्स. और ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है जहां पर स्टेप्स ओपन हो रहा है इसका नाम ओवल विंडो
टिपिकल पार्ट जिसको हम इंटरनल ईयर कहते हैं, और बाकी का काम साउंड वेव्स यहां से चली, जर्म्स फ्री हो गई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर उसने बम्बार्डमेंट किया साउंड वेव्स ने, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कर्व हुई, इसको वापस भी आना है। 3 ईयर ऑसिकल्स एम्प्लीफिकेशन का काम कर रही हैं और वाइब्रेशन कॉज कर रही हैं। ये मिडिल ईयर जो कैप्सूल बना रहा है, दिस कैप्सूल अल्टीमेटली इट ओपन्स इनटू अ पार्ट इनटू द थ्रोट रीजन, दिस रीजन। तो इस रीजन के पार्ट को हम लोग वर्ड यूज करते हैं नेजो फेरिंग्स। नाम जरा नोटिस करें, नेजो नेजल पार्ट, फेरिंग्स थ्रोट पार्ट, पढ़ क्या रहे हैं ईयर, दैट मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट, दीज 3 ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब हम आते हैं इंटरनल ईयर की तरफ। Now the internal ear contains 3 parts. The first one is pouch-like structure going to draw, that is utriculus and sacculus. So this is utriculus, and again it is interconnected with duct-like structure termed as sacculus. This utriculus is having 3 semicircular canal also. ये utriculus है, बार बार वर्ड यूज करेंगे तो यहां लेबल कर लेते हैं यूट्रिकुलस, CULUS, और ये सैक्युलस, SACCULUS, सैक्युलस। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी डक्ट से इंटरकनेक्टेड है, तो इस वाले डक्ट का नाम ये बाहर लेकर आते हैं और इस डक्ट का नाम है सैक्युलो यूट्रिकुलर, UTRICULAR सैक्युलो यूट्रिकुलर डक्ट। बहुत ज्यादा याद करने के लिए एक ट्रिक है, देखें आप परेशान होते हैं, नाम बहुत टफ है। सैक्युलो वर्ड यहां से लिया गया है और यूट्रिकुलर वर्ड यूट्रिकुलर से लिया गया, एंड डक्ट, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट थिंग, फ्रॉम द अपर पार्ट, दिस यूट्रिकुलस पार्ट, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बनाते हुए लगे हुए। फर्स्ट जो कि लेटरल साइड से है, सो द डक्ट इज प्रेजेंट लाइक दिस वन। सेमी माने आधा, सर्कुलर माने गोल, कैनाल अंदर से खाली है इसलिए। दूसरी यहां से ओरिजिनेट होती हुई, फिर 2 पार्ट में डिवाइड होती हुई, फिर एक तरफ यूं आती हुई, और जहां खत्म हो रही होती है वहां पे पार्ट होता है एम्पुला। सॉलिड स्ट्रक्चर जो है जहां ये खत्म हो रही है वहां होता है। जब कोई पार्ट कहीं फिनिश हो रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टलिंग। तो यहां आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मीन्स 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स, CANALS। जो पार्ट थोड़ा सॉलिन है, जो कि ओरिजिन भी यहीं से है, यानी यूट्रिकुलस से ही निकलना है और यूट्रिकुलस में ही आकर इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स को वापस इसी में खुलना है। सबके पास पैसेज है, कोई भी चीज क्लोज नहीं है, माने डक्ट यहीं से खुली है और डक्ट यहीं आके ओपन भी हो रही है। जो सॉलिन पार्ट है उसको हम कहते हैं एम्पुला, PULL, एम्पुला। नेक्स्ट, यूट्रिकुलस हो गया, सैक्युलस हो गया, यानी अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से चलें तो इस इंटरनल ईयर का एक पार्ट ये हुआ यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट ये हुआ यहां से यहां तक, फंक्शन के बेसिस पे दोबारा डिटेलिंग करेंगे। और नेक्स्ट जो हियरिंग का पार्ट है, जो सुनने का काम करता है, जो सुनने में हेल्प करता है, दैट इज स्पाइरल इन इट्स फंक्शन, इन इट्स स्ट्रक्चर। स्पाइरल स्ट्रक्चर का मतलब कि वो इस तरह से आता हुआ, छोटा सा एक नैरो पार्ट ले लेते हैं, ऐसे आता हुआ, यूं आता हुआ, ऐसे आएगा और 2.5 टर्न बनाता हुआ अंदर की तरफ जाके बंद हो जाता है, यानी ये डक्ट अंदर की तरफ बंद है। ऐसे बनाई और ये ले जाके ये कैनाल अंदर की तरफ बंद हो। बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो कभी भी खाली नहीं होता। उसी तरीके से इन सारी मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है
और उस फ्लूइड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंडोलिम्फ, यहां से यहां तक। और क्योंकि सारा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का बना हुआ है, पढ़ने के लिए वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ वर्ड यूज करते हैं। ये पूरा एक फ्लूइड से भरा है जिसको हम एंडोलिम्फ कर रहे हैं। अब अगर ये मेम्ब्रेनस पार्ट है तो इसको एक प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन का मतलब कि हर पार्ट, चाहे वो सेमी सर्कुलर कैनाल हो, अगर यहाँ ये रेड है यहाँ हम ब्लैक लगा लेते हैं, तो इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना है जो कार्टिलेज का बना हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये बोनी हो गया, यानी आउटर पार्ट बोनी हो गया, इनर पार्ट मेम्ब्रेनस हो गया। फिर ये भी ऐसे ही कार्टिलेज का बना हुआ है, इसके चारों तरफ ऐसे ही कार्टिलेज लगा हुआ है। तो जो पार्ट कार्टिलेज का बना हुआ है वो बोनी हो गया, और उसके अंदर का जो पार्ट मेम्ब्रेन का बना हुआ है मेम्ब्रेनस हो गया। और ये पूरा कवर्ड है, बिल्कुल ऐसे समझ लें कि कार्टिलेज की एक कैनाल बनी हुई है और उसके अंदर मेम्ब्रेन की एक कैनाल मर्ज है। उसी तरीके से यहाँ कलर कार्टिलेज का दूसरा लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ इसके चारों तरफ भी कार्टिलेज यूं लगी होगी, ऐसे कार्टिलेज लगी होगी, ऐसे लगा होगा, यूं लगा होगा। ये सैकुलस का पार्ट कॉक्लिया वाले पार्ट से एक डक्ट से ओपन होता है, और उसके बाद ये हिस्सा पूरा का पूरा कार्टिलेजिनस हिस्सा ऐसे चक्कर बनाता हुआ पूरा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन करता हुआ, कवर करता हुआ, आगे की तरफ इसका टर्न लेता हुआ, आगे ये डक्ट जो पहले बंद थी उसको पूरा कवर करता हुआ ये ऐसे वापस आ जाता है। यानी हर पार्ट में, वो पार्ट यहाँ हो तो भी एक हिस्सा बोनी एक हिस्सा मेम्ब्रेनस, यूट्रिकुलस सैकुलस का हो तो एक हिस्सा बोनी एक हिस्सा मेम्ब्रेनस, और कॉक्लिया का हो तो भी एक हिस्सा बोनी और एक हिस्सा मेम्ब्रेनस। यानी इसका स्ट्रक्चर को यहां से यहां तक ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं COCHLEA, कॉक्लिया। अब एक एक करके अगर इसका स्ट्रक्चर पढ़े, यानी इंटरनल ईयर में पूरा यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा, यूस्टेशियन ट्यूब के बाद का हिस्सा, यूस्टेशियन ट्यूब नेजोफेरिंक्स में जो खुली, अच्छा ठीक है, इस ट्यूब का नाम रह गया है, इट इज USTACHIAN, ये यूस्टेशियन ट्यूब है। अब ये जो इंटरनल ईयर हम लोग कंप्लीट कर रहे थे उसमें इस कॉक्लिया का काम है हियरिंग, यूट्रिकुलस और सैकुलस का काम है इस वाले हिस्से का, इस पूरे हिस्से का काम है बैलेंसिंग, वो भी कौन सा, स्टैटिक। यानी जब हम नॉर्मल सिचुएशन में खड़े हो, सीटिंग पोस्चर में हो, बैठे हो, मूवमेंट ना हो रहा हो बॉडी में, उस कंडीशन में इसका काम है स्टैटिक बैलेंस। ये हो गया स्टैटिक बैलेंस। और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं इनका काम हो जाएगा काइनेटिक, एक वर्ड ये यूज करते हैं, या डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक बैलेंस। ये हो गया हमारा ईयर का, यानी ईयर का पूरा फंक्शन। यानी ईयर के पास 2 काम है, one is hearing, another is balancing, and of course in 2 situation। अब ऑर्गन आपके पास रेडी है, जब ये ऑर्गन अपना काम परफॉर्म करता है, दैट मीन्स हियरिंग एंड बैलेंसिंग, तो हर एक हिस्से से नर्व का एक फाइबर निकल के जा रहा है। यानी सेमी सर्कुलर कैनाल से एक नर्व फाइबर, यूट्रिकुलस और सैक्युलस से दूसरा नर्व फाइबर, और कॉक्लिया से तीसरा नर्व फाइबर जो कि ऑडिटरी नर्व बना के ब्रेन के पास जा रही है। अब मैं आपको दोबारा इस वाले पार्ट को ओपन करके दिखाती हूं। सो आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड। अब एक और ओवल विंडो के ठीक नीचे इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ये हो गया ओवल विंडो, WINDO। इसके ठीक नीचे एक ओपनिंग और होती है जिसके ऊपर अल्टीमेटली इसका एंड जाकर के ओपन हो जाता है, इस डक्ट का एंड जाकर के ओपन हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं राउंड विंडो। ये हो गया ROUND, राउंड विंडो। अब ये एयर फंक्शन कैसे करता है, एयर हम अंदर ले गए, इसमें वाइब्रेशन हुआ, यहां से यहां एयर ये इनसाइड एंड देन अगेन लाइक दिस एरो, इधर से भी दोनों तरफ से एयर की आउटगोइंग और इनगोइंग का
काम चलेगा। एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बोनी लेब्रियंथ है, उस बोनी लेब्रियंथ का काम प्रोटेक्शन का काम होता है। तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, यानी इसके अंदर जो फ्लूइड है, हर एक पार्ट का डायग्राम आपको अलग अलग निकाल के दिखाती हूँ। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ए पार्ट, यूट्रिकुलस और सैकुलस बी पार्ट और कॉक्लिया सी पार्ट। आइए सेमी सर्कुलर कैनाल ए पार्ट पहले ले लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए कोई एक कैनाल ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके हमने कैनाल ड्रॉ कर ली। पहचानने के लिए हमने एम्पुला बना ली। अब इसके पास एक बोनी कवरिंग है, तो बोनी कवरिंग और मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम लोग पेरीलिम्फ के नाम से जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे जैसे स्ट्रक्चर जा रहा है। तो यानी यहाँ पे और यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको हम वर्ड यूज करेंगे पेरीलिम्फ। सब जगह, चाहे वो कहीं भी हो। ये यूट्रिकुलस और सैकुलस का भी यही फंडा है। यानी इसके अंदर बात करेंगे यूट्रिकुलस और सैकुलस का, हमने पार्ट वहां बी दिया है तो हमने ये बी लिख लिया। एक यूट्रिकुलस का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, सैकुलस तो उससे इंटरकनेक्टेड है ऐसे। तो यानी ये वाला पार्ट जो बाहर बना है, जो कार्टिलेज का बना है, डेफिनेट सी बात है प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो उसके और मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरीलिम्फ, और इसके अंदर जो फ्लूइड बना हुआ है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ये हो गया एंडोलिम्फ, LYMPH। इसके अंदर भी यहाँ पे कैनाल यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसके लिए भी हम वर्ड यूज करेंगे एंडोलिम्फ। यानी यहाँ और यहाँ हो गया एंडोलिम्फ। अब इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो इस एंडोलिम्फ के अंदर पाए जाते हैं। और जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के पास सेंसरी सेल्स है। यानी अगर हर एक पार्ट को अलग अलग बात करें तो सबके पास पहले तो एक बोनी हिस्सा है, बोनी हिस्से के बाद फिर उसके पास एक मेम्ब्रेनस हिस्सा है, और मेम्ब्रेनस हिस्से के बाद उसके पास एक सेंसरी हिस्सा है, यानी सेंसरी सेल्स हैं। वो सेंसरी सेल्स चाहे यहां हो, यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में हो, या यूट्रिकुलस और सैकुलस में हो, या कॉक्लिया में हो, उसको ओपन करके दिखाएंगे, इसलिए यहां नहीं ड्रॉ किया। इन सब के पास एक एपिथेलियम पाई जाती है, और उस एपिथेलियम को हम सेंसरी एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और ये एपिथेलियम वही टिश्यू जो हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू में, और इस सेंसरी एपिथेलियम के सेल्स ज्यादातर कॉलमनर होते हैं और उनके ऊपर सीलिया लगा होता है। तो जो बोनी लेब्रियंथ होगा, अगर हम इस यहां पर चले तो ये हो जाएगा पार्ट ए में, यानी सेमी सर्कुलर कैनाल में, तो ये हो जाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल। यहां पे सेमी सर्कुलर डक्ट, और ये एपिथेलियम जिसके अंदर सेंसरी सेल्स हैं, काम क्या कर रहे हैं, डायनामिक बैलेंस का काम कर रहे हैं। ये मूवमेंट के टाइम, डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग, उस समय पर ये बैलेंस का काम करते हैं। जब यहां आएंगे तो इसके पास भी एक बोनी लेब्रियंथ, जिसमें यहां और यहां के बीच में पेरीलिम्फ भरा हुआ है। सेकेंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, यानी ये मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ यहां आ गए हम, और इस मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर की तरफ कुछ सेल्स जो कि सेंसरी हैं, तो ये हम सेंसरी सेल्स पे आ गए। सेल्स कैसी होंगी, कॉलमनर एपिथेलियम की जैसी, और वो मैक्यूली के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पे मैक्यूली, यहाँ पर क्रिस्टी। यहाँ की जो सेंसरी सेल्स हैं ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल में, उनको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे मैक्यूली के नाम से जानते हैं। और अब आखिरी पार्ट जो बचा इंटरनल ईयर का, जो हियरिंग का काम करना है, इस कॉक्लिया को हम ओपन करने जा रहे हैं। ये स्पाइरल स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर है, और इसको यहां से पकड़ के इसको स्ट्रेट कर देते हैं, या ऐसे कर ले ट्यूब विद इन ट्यूब। यानी अगर हम ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको, तो आप नोटिस करिए बाहर वाला पार्ट जो बोनी आपने बनाया, उसके लिए हमने कलर रेड इस्तेमाल किया, तो ये हमने एक लाइन खींच ली बोनी के लिए। दिस इज बोनी लेब्रियंथ, यानी ये पार्ट ड्रॉ किया।
दूसरा पार्ट ये है जो अंदर से टर्न मार के आ रहा है, तो हमने ये पार्ट ड्रॉ किया। और क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्लूइड फिल्ड है, यानी इसकी अपनी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यूं। ये एक पेरिलिम्फ से फिल्ड पार्ट है, तो ये यूं बन गया। ये आगे जाके टर्न मार के वापस आ रहा था, तो हमने मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के ऊपर का इस बोनी लेब्रियंथ को पूरा टर्न दे दिया है। अब हम इसके अंदर का मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ बनाएंगे। तो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ को बनाने का तरीका ये है कि ये पार्ट यूं ड्रॉ किया और ऐसे ले जाके सामने इसको हमने मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ बना लिया। यानी जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो ये बनाया, जो कार्टिलेजिनस यहां से यहां तक का हिस्सा है, या इसको आप हटा दे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हटा दीजिए, ऐसे देखिए यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो जिस फ्लूइड से भरा हुआ है उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिलिम्फ। अच्छा, एक चीज और, ये जो पेरिलिम्फ है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से बना हुआ होता है। वही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो 3 मेनिंजेस हैं, जो उनके बीच में जो पाया जाता है, तो ये पेरिलिम्फ वहीं से बना होता है। उसके बाद यहाँ पे भी फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ये एंडोलिम्फ हो गया, ये हमने एंडोलिम्फ बना दिया। और ये एंडोलिम्फ पोटेशियम आयंस में बहुत रिच होता है। अब फिर हमें एक सेंसरी सेल्स चाहिए कि वो सेल्स जो कि हियरिंग का काम कर रही हैं। यहाँ तो हम वर्ड यूज कर रहे थे कॉक्लिया, बट द कॉक्लिया टर्म इज देयर फॉर द बोनी लेब्रियंथ। जो बोनी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो बाहर से देखने में बोनी दिख रहा है, कॉक्लिया हम उसको बोनी स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब उसके अंदर एक ही जो लाइन जा रही है उसके लिए हमने वर्ड यूज किया मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर एंडोलिम्फ और इस वाले हिस्से में पेरिलिम्फ। यानी एक कैनाल हमारी ये बन रही है और दूसरी कैनाल हमारी ये बन रही है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही करें तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको हम ओवल विंडो के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर सही करेगा मीनिंग कि इस पार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। ये हमने बना लिया। तो अब जो विंडोज बना रहे थे हम, तो ओवल विंडो जिसको नाम दे रहे थे ये होगी हमारी ओवल विंडो, और राउंड विंडो जिसको हम नाम दे रहे थे ये हमारी हो गई राउंड विंडो। एंट्री कैसे है? साउंड वेव्स की एंट्री ऐसे, फिर ऐसे, इधर गई तो एंडोलिम्फ को उसने वाइब्रेट किया, इधर आई, फिर इधर गई तो उसने एंडोलिम्फ को वाइब्रेट किया। बट एंट्री का पॉइंट यही है। और इस एंडोलिम्फ के अंदर सेंसरी सेल्स हैं। जहां पर वो सेंसरी सेल्स लगे हुए हैं उस मेम्ब्रेन को हम लोग बेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। हमने लेबलिंग कर ली, ये हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन BRANE। और इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स हैं उसके अंदर जो सेंसरी, इसके ठीक ऊपर, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट के लिए जो सेंसरी ऑर्गन बना हुआ है, उस सेंसरी ऑर्गन को हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के नाम से जानते हैं। तो अब अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलें, वही बोनी, फिर मेम्ब्रेनस, फिर सेंसरी। तो आइए देखिए, यहां वाले पार्ट पे यानी हेयरिंग वाले पार्ट में बोनी हो जाएगा कॉक्लिया, लिख लेते हैं COCHLEE। मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर जिसके पास बेसिलर मेम्ब्रेन है, और जो सेंसरी है उस सेंसरी के स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये जो 3 कैनाल्स बनी है, इधर पेरिलिम्फिल्ड है, इधर पेरिलिम्फिल्ड है, यहाँ एंडोलिम्फिल्ड है। तो इस वाले कैनाल का नाम, इस वाले कैनाल का नाम और इस वाले कैनाल का नाम, सब 3 अलग अलग। सबसे पहले जो ऊपर वाली, इस लेबलिंग को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए ताकि आपको हम कैनाल्स का नाम बता सके। तो इस कैनाल का नाम SCALA, स्केला टिम्पेनी, और ऊपर वाली बीच वाली, जो बीच में नंबर 3 जिसको आप दे रहे हैं, दैट इज स्केला मीडिया। और जो सबसे ऊपर वाली पार्ट है, जो ऊपर वाली कैनाल है, उसका नाम है स्केला
वेस्टिब्यूली। तो इस तरीके से आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का जो पूरा फंक्शन है, दिस पार्ट द कॉक्लिया इज देयर फॉर द हियरिंग। यहां से नर्व का एक फाइबर, यहां से नर्व का एक फाइबर और यहां से नर्व का एक फाइबर, सारे फाइबर्स मिलके जो नर्व बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटरी नर्व। सो बाय बाय।